क्या हालचाल है दोस्तों। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और अगर आपको याद हो तो पिछले व्लॉग में मैं आपको लेके गया था बॉर्नमाउथ सिटी, जहाँ पे हमने विजिट किए थे बहुत सारे खूबसूरत से बीचेस। वहाँ से हम गए थे द ललवर्थ कोव, जो कि एक बहुत प्यारी सी जगह थी। और उसी ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए आज हम विजिट करने वाले हैं द टॉड क्वेरी, जहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा द रॉय डॉग की एक बहुत दिलचस्प सी कहानी। फिर वहाँ से हम जाएंगे द बॉक गार्डन्स, फिर मेडन कैसल, जहाँ पे मैं आपको सुनाऊंगा इस ट्रैवल व्लॉग की दूसरी कहानी। और आखिर में हम पहुंचेंगे द वेमॉथ सिटी, जिसे हम 2 दिन एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सब करने के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चल पड़िए मेरे साथ इस अनोखे सफर पर। तो अभी हम जिस जगह पर हैं दोस्तों, उसे टॉड क्वेरी कहा जाता है। ये एक पुराने पत्थर की खदान थी जो इंग्लैंड के डॉर्सेट में स्थित है। और क्वेरी शब्द का मतलब होता है खदान या पत्थरों की खान, जहाँ जमीन से पत्थर काट कर निकाले जाते हैं। और यहाँ से निकाले गए पत्थरों को पोर्टलैंड स्टोन कहा जाता है, जो बहुत मशहूर है और कई बड़ी बड़ी ऐतिहासिक इमारतों में इनका इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि सेंट पॉल्स कैथेड्रल और बकिंगम पैलेस तक में इसका इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे जो आप स्कल्पचर्स देख रहे हैं, इन्हें कई अलग अलग आर्टिस्ट ने बनाया हुआ है। 20वीं सेंचुरी में जब यहाँ से पत्थर निकालने का काम बंद किया गया, उसके बाद इस जगह को एक ओपन स्कल्पचर म्यूजियम में बदल दिया गया। और तब से लेके आज तक कई आर्टिस्ट ने यहाँ आकर अपनी कला को इन पत्थरों में अगले कई हजारों सालों तक के लिए एक प्रकार से लॉक करके रखा है। ये सामने रॉय डॉग का स्कल्पचर है और ये स्कल्पचर यहाँ के लोकल माइथोलॉजी पे बेस्ड है। एक दिन 3 दोस्त यहाँ पोर्टलैंड बीच पर फिशिंग के लिए आए हुए थे। उसमें से रॉब और मैथ्यू शाम को अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आए, पर एलेक्स थोड़ी और मछलियाँ पकड़ने के लिए पीछे ही रुका रहा। अंधेरे में जब वो जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था तो उसे पास ही में एक गुर्राहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़ के देखा, पर उसके केरोसिन लैंप की रोशनी में वो ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। तभी उसने अपने दाई तरफ करीब 10 फीट के डिस्टेंस पे 2 चमकती हुई आंखें देखी। पर हैरान करने की बात ये नहीं थी कि उनमें से एक आंख लाल और दूसरे हरे कलर की थी, बल्कि एलेक्स इस बात से कांप उठा कि वो आंखें करीब करीब उसी की आंखों के लेवल पर थी। मतलब सोचो कि वो जो चीज थी वो कितनी ऊंची होगी। एलेक्स ने होशियारी दिखाते हुए अपने बकेट में से 2 मछलियां उस जानवर की तरफ फेंकी, पर उस जानवर की आंखें सिर्फ एलेक्स पर टिकी हुई थी और वो एक एक कदम एलेक्स के पास बढ़ने लगा। एलेक्स अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, क्योंकि अगर वो भागता तो वो जानवर उसे अपना शिकार समझ लेता। जब वो जानवर अंधेरे में से लैम्प की लाइट में आया तो एलेक्स अपने आप को संभाल नहीं पाया, क्योंकि उसके सामने एक 6 फीट का काला कुत्ता खड़ा हुआ था। उसके मुंह से लार टपक रही थी और उसमें से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी। एलेक्स डर के मारे वहां से दौड़ पड़ा, पर ये उसकी आखिरी गलती थी, क्योंकि रॉय डॉग उसके ऊपर झपट पड़ा। जैसे ही वो झपटा, एलेक्स अपने मुंह के बल गिर पड़ा। रॉय डॉग एलेक्स के पीठ पर खड़ा था। उसने सबसे पहले उसके कंधे पे काटा। एलेक्स बेहद बेदर्दी से चिल्ला रहा था, पर उस बर्फीले ठंडे जंगल में उसकी चीखें सुनने के लिए रॉय डॉग के अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। अगले दिन जब रॉब और मैथ्यू एलेक्स को ढूंढते हुए आए, तो एलेक्स उन्हें उसने कल पकड़ी हुई मछलियों के बीच मरी हुई अवस्था में मिला। रॉय डॉग ने उसकी एक भी मछली नहीं चुराई थी, ना ही एलेक्स के बॉडी पे उसे खाने की कोई निशान थे। बस एलेक्स की दोनों आंखें गायब थी। तो ये थी रॉय डॉग की कहानी, और इसी तरह यहाँ के हर एक स्कल्पचर में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। यहाँ पे लगता है किसी ने एक बोट का स्कल्पचर बनाया है। शेप तो वैसे लग रहा है, पर क्या पता, यहाँ पे कहीं भी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है। वैसे एरिया बहुत बड़ा है। हमने यहाँ पे करीब करीब 1.5 से 2 घंटे बिताए, पर फिर भी अब तक हम इस एरिया को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाए। अभी हम टॉड क्वेरी से नीचे बीच की ओर देख रहे हैं, और यहाँ से जो नीचे का नज़ारा दिख रहा है वो वाकई लाजवाब है। चारों तरफ से ठंडी हवा चल रही है और समंदर की तरफ से उठती लहरों की आवाज़ इस माहौल को और भी ज़्यादा सुकून भरा बना देती है। दोस्तों, यहाँ की हवा इतनी ताज़ा है कि मन करता है कि काश मैं आपको इस हवा की खुशबू और जब ये चेहरे पर छू कर गुजरते हैं उसकी ठंडक महसूस करा पाता। बट एनीवेज, आई होप यू आर स्टिल एंजॉयिंग दिस व्लॉग्स जस्ट द वे आई एम एंजॉयिंग दिस डिलीशियस हॉट चॉकलेट। और यहाँ पे वेजिटेरियंस में ऑप्शंस बहुत कम थे,
तो हमने ये सूप ऑफ द डे ऑर्डर किया है जो कि पोटैटो एंड लीक का सूप है। मुझे बिल्कुल लग नहीं रहा था कि ये कुछ अच्छा होगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, इट वाज एक्सेप्शनली डिलीशियस। तो गाइस अभी हम आए हैं द बॉग गार्डन्स में, जो कि डॉर्चेस्टर के बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल है कि ऐसा लगता है जैसे समय मैंने थम सा गया हो। नहीं, वो वाला समय नहीं। तो ये गार्डन बना था 1896 में और इसे डिजाइन किया था एक लेजेंडरी लैंडस्केप आर्टिस्ट विलियम गोल्डरिंग ने। और बिलीव मी, ये कोई ऑर्डिनरी गार्डनर नहीं था। गोल्डरिंग ने 400 से भी ज़्यादा गार्डन्स और पार्क्स डिज़ाइन किए थे, सिर्फ इंग्लैंड में नहीं तो कई और कंट्रीज में भी। और इन्होंने किव गार्डन्स जैसी आइकॉनिक जगह पे भी काम किया है, जहां हम कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है। बट बिफोर दैट, हियर आर सम ऑफ आवर मोमेंट्स फ्रॉम दिस गार्डन। तो इस खूबसूरत से गार्डन में से मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी एक समय पे लाशों का ढेर लगा हुआ था। दोस्तों अभी हम आए हैं द मेडन कैसल, जो कि 2000 सालों पहले कुछ इस तरह से दिखता होगा, जब यहाँ पे ड्यूरोट्रिजस ट्राइब्स रहा करते थे, जो कि एक एंशिएंट सेल्टिक आयनिश ट्राइब थी। तो फिलहाल ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे कुछ लोग वक्त बिताने के लिए आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रनिंग करने के लिए आते हैं। और दीक्षा को उस वक्त पता नहीं था कि यहाँ पे कितने लोग मारे गए थे, वरना वो हमें यहाँ पे कभी आने ही नहीं देती। मेडन कैसल एक आयनिश हिल फोर्ट था जो यूके के डॉर्सेट रीजन में स्थित है। इसका नाम कैसल होने के बावजूद ये ट्रेडिशनल स्टोन फोर्ट नहीं था, जैसे हम मेडिवल कैसल्स देखते हैं वैसा नहीं था ये पूरा कैसल एक ओवल शेप पहाड़ी पर बना हुआ था और इसके बाहर मल्टीपल डिफेंसिव डिचेस यानी मिट्टी और पत्थरों की ऊंची दीवारें बनाई हुई थी और कुछ जगह ये दीवारें 21 मीटर तक ऊंची थी। 1930 में यहाँ पे एक आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हुआ था जो मॉर्टिमर विलर और उनकी पत्नी टेसा विलर ने लीड किया था। उस एक्सकेवेशन में उन्हें एक स्कल मिला था जिसके स्पाइन में रोमन बैलिस्टिक बोल्ट स्टक था, जिसका मतलब था कि उस इंसान की मौत यहाँ पे हुए रोमन अटैक के दौरान हुई थी। माना जाता है कि वो स्कल कायल का था। उस दिन आज से करीब 2000 साल पहले एल्वेन हर रोज की तरह अपना टोकरा लेकर बाजार की ओर चल पड़ी थी। वो उसके साथ अपनी प्यारी बकरी को भी ले गई थी, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था। एल्विन आज अपनी बकरी के बदले में कुछ बार्ली लेने वाली थी। मेडन कैसल के अंदर का जीवन वैसे तो कठोर था, पर वहाँ सब लोग साथ रहते, खेती करते और छोटी छोटी खुशियाँ बांटते थे। उसका पति कायल कैसल के बाहर खेतों में काम करता था। वो रोज सुबह 7 में उठते, एल्विन उनके लिए पत्थरों के बर्तन पर खाना पकाती और दोनों अपने अपने काम पर निकल पड़ते। पर आज एल्विन को कुछ बेचैनी सी हो रही थी। वो जब बाजार में पहुंची तो अचानक ही उसे ढोल की आवाज़ सुनाई दी, पर यह किसी त्योहार की गूंज नहीं थी, ये मौत के कदमों की आवाज़ थी। रोमन अटैक! एक आदमी चिल्लाया। चारों तरफ अफरा तफर मच गई। लोग अपने अपने परिवार की तलाश में भागने लगे, पर एल्विन सीधा उन रोमन्स की तरफ दौड़ पड़ी। उसके पास लकड़ी काटने के लिए एक छोटी कुल्हाड़ी हुआ करती थी। एल्विन ने उस कुल्हाड़ी को अपने सामने पकड़कर गेट की ओर दौड़ना शुरू किया। वो सिर्फ और सिर्फ कायल तक पहुंचना चाहती थी, पर रोमन्स की संख्या इतनी थी कि उनसे बचकर बाहर निकल पाना एल्विन के लिए मुश्किल था।
पर उस ट्राइब के हर एक औरत की तरह एल्विन को भी वॉर स्किल्स में ट्रेनिंग मिली हुई थी। जैसे जैसे वो दौड़ रही थी उसे अपने बाएं पैर की साइड में कुछ जलन महसूस हुई। रोमन्स का एक एरो उसे छू कर निकल गया था। ट्राइब के सैकड़ों डिफेंडर्स के साथ वो खुद भी वहां पे जी जान से लड़ रही थी। अपनी कुल्हाड़ी से कभी वो किसी के सर पे वार करती तो कभी किसी के गले पे, और एक एक कदम के साथ वो कैसल के एंट्रेंस की ओर बढ़ रही थी। पर तभी वो ब्लैकआउट होने लगी। उसे सब धुंधला दिखने लगा। कायल के पास पहुंचने के जोश में उसके दिमाग ने उसे दर्द से पूरी तरह दूर रखा था, पर एल्विन हर तरफ से घायल थी। उसके पेट, हाथ, पैर, हर जगह से खून बह रहा था। एल्विन मेडन कैसल पर खून और मिट्टी से बने उस कीचड़ में गिर पड़ी। वो अभी भी दरवाजे की ओर रेंगने की कोशिश कर रही थी, पर वो अब ये जान चुकी थी कि वो अब कायल को कभी नहीं देख पाएगी। तभी उसने देखा कि कैसल एंट्रेंस से कायल उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। उसकी खुशी उसके शरीर पर हर जगह से उठ रही जलन और दर्द पर हावी हो गई। कायल को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई, पर ये उसकी आखिरी मुस्कान थी। उसने देखा कि उसकी तरफ दौड़ते हुए कायल के सीने में से एक तीर बाहर निकल कर आया। किसी ने उस पर पीछे से वार किया था। शायद से वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार गले लगा पाते, पर कायल एल्विन की तरफ देखते हुए अपनी जगह पर ही गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। एल्विन की दर्द भरी चीख मेडन कैसल पर गूंज उठी और उसने भी अंधेरे को गले लगा लिया, इस उम्मीद में कि शायद जिंदगी के उस पार वो एक बार फिर से कायल से मिल पाए। यहाँ चलते हुए आप हर कदम पे महसूस कर पाएंगे कि आई एम जस्ट किडिंग, आपको यहाँ पे कुछ महसूस नहीं होता। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, पर कैसल के नाम पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। ये बस एक फ्लैट सरफेस माउंटेन टॉप है, पर यहाँ से सिटी का व्यू बहुत अच्छा दिखता है। वैसे आज फॉगी वेदर है तो आज दिख नहीं रहा वो व्यू, बट वही बात है। You come here regularly? Live close. Oh, you live here. Yeah. So you guys not live there? No, we are from Cambridge, so we are just, Oh, cool. yeah. Well, it's normally nicer than this. Okay. गाइस अगले 2 दिनों तक हम यहाँ रहने वाले हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ द वेमौथ सिटी, जहाँ पे मैं आपको कुछ और मज़ेदार कहानियाँ सुनाऊंगा। कुछ कहानियाँ शायद हॉरर होंगी, कुछ कहानियों में कुछ गॉसिप्स होंगे, पर वो जो कुछ भी हो एक बात तो पक्की है, मैं आपको एंटरटेन ज़रूर करूँगा। फिर वहाँ से हम जाएंगे डर्डलडोर, फिर विजिट करेंगे ऑक्सफोर्ड। लिस्ट बहुत लंबी है, तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और सिर्फ एक बार, सिर्फ मेरे लिए एक बार उस सब्सक्राइब के बटन को चेक कर लीजिए कि वो सब्सक्राइब है या नहीं। और अगर आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियोस बना पाऊँ, तो गाइस इस वीडियो को एक लाइक तो दे दीजिए।